तो बच्चों आज हम बात करेंगे वर्कशीट नंबर 51 मैथ क्लास 9th, जो कि आपको 21 दिसंबर को प्रोवाइड किया जा रहा है, क्लास 9th। ठीक है, तो पिछली वर्कशीट की टॉपिक से कंटिन्यू है बहुपद। तो ये जो दो बॉक्स हैं इनको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में हमने क्या समझा, नीचे दो क्वेश्चन किए गए, पहले इनका आंसर देना है। तो मैं इन क्वेश्चन के आंसर के जरिए आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, ताकि एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है ना, आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो ध्यान से देखो, अब आप प्रयास कीजिए। कह रहा कि निम्नलिखित में प्रत्येक बहुपद की घात लिखी है। घात, पहले एक एग्जाम्पल समझो। जैसे कि लिखा है 4x⁵ प्लस मान लो 6x प्लस 10 है। अब किसी ने पूछा घात लिखो, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर x की पावर मान लो यहाँ पर 3 होता, तो x पर सबसे बड़ी पावर कौन सी है ये देखना आपको। ये है ना सबसे बड़ी पावर x की पावर 5, तो यही घात इसकी हो गई 5। छोटे से मतलब नहीं, सबसे बड़ा नंबर देखना पावर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, देखो क्या लिखा है, x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 प्लस 3। अब बताओ x पर पावर सबसे बड़ी किसकी है, 6 की है ना, तो पहले का आंसर क्या लिखना है, 6। ठीक है, अगला इसमें करा 2 माइनस वाई की पावर 4 माइनस वाई की पावर 3, तो y की पावर बड़ी कौन सी है, 4। 4 है ना, तो 4 इसका आंसर हो गया। अगला देखो, 2 पे कोई पावर नहीं है, तो कोई पावर नहीं है, 0 लिख देते हैं। समझ में आया? तो फिर से देखो, पहले में क्या आंसर लगाओगे, 6, दूसरे में 4, तीसरे में 0। ठीक है, अगला देखो साइड वाला, इसमें देखो कह रहे हैं बहुपद है x² का गुणांक, x²। तो जब ये स्क्वायर बोले तो हमें स्क्वायर वाला ही नंबर देखना है, तो ये पहले में x² ये है, तो x² के साथ नंबर कोई है, ध्यान से देखो, नंबर कोई नहीं है लेकिन निशान माइनस का, तो माइनस लगाओ। ठीक है, और x² कितनी बार है, 1 हाइट है, तो -1 हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर यहीं पर अगर प्लस x² होता तो हम x² के साथ प्लस लिखते नहीं, लेकिन 1 लिखते केवल, बस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, -1। इसमें x² की बात कर रहा है, कहीं पर है x² है ही नहीं, जब नहीं है तो क्या लिख दो, 0। इसमें x² यहाँ पर है, ये तो क्यूब है, इसको देखेंगे ही नहीं, x² ये, तो x² के साथ नंबर क्या, प्लस का प्लस लिखते नहीं, नंबर क्या है, 4, तो 4 हो गया, यही गुणांक हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या x² के साथ -1, इसमें x² है नहीं तो 0, इसमें x² के साथ क्या, x² के साथ 4, तो 4 ही इसका आंसर हो गया। ये गुणांक होता है। जैसे एक एग्जांपल और देखो, मान लो यहाँ पर x² का पूछ रहे हैं, तो ये मान लो 4x² है प्लस 5x प्लस 10, तो मान लो 4 की जगह 8 है, तो x² के साथ क्या है, 8 है, तो 8 हमारा आंसर हुआ, ये गुणांक हुआ इसका। अगर मान लो ये क्यूब की पूछें, जैसे x की क्यूब की, और मान लो नंबर हमारा आ गया 2x³ प्लस 4x प्लस 6, तो हमें x की क्यूब देखना है, ना कि x। तो जो ये पूछेंगे, तो x की क्यूब के साथ क्या नंबर जुड़ा है, 2, तो 2 होगा इसका गुणांक। ठीक है, तो इसमें -1, इसमें 0 कुछ नहीं है, इसमें 4 है। ठीक है, x² का गुणांक। आगे बढ़ते हैं, अगला अब ये रैखिक क्या होते हैं, ठीक है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद, बहुपद, तो ये सब पढ़ना आपको, आप अच्छे से पढ़ना। अब हम फिर से डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर आपको समझाएंगे, ताकि आपके एक ही बार में अच्छे समझ में आ जाए। कह रहा है अब आप प्रयास कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित बहुपद में एक पदी, द्विपद, त्रिपद, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती बहुपद छांटिए, अलग करना है। ठीक है, तो एक पहले ऐसे समझो, मैं भी लिख कर आपको समझाऊंगा बाकी। ठीक है, ये देखो, जैसे ये है, ये क्या लिखा है, y की पावर 3 है प्लस y, ये पहला है ना, तो ध्यान से देखो पद कितने हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो कितने पद हो गए, 2, तो हम इसको लिखेंगे द्विपद, द्विपद। और फिर घात की बात आती है, घात कितनी है, तो देखो इसमें 3 है, तो 3 है तो हम लिखेंगे त्रिघाती, और 2 है तो द्विघाती। ठीक है, तो अब इनके आंसर में टोटल इसमें जितने 1 2 3 4 ये 10 है ना, टोटल 10, तो इनके आंसर में अलग लिख कर आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ समझो आप। तो देखते हैं इनके आंसर, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के आंसर देखते हैं पूरे के।
ठीक है इनके आंसर। तो देख लो एक बार, तो हम समझेंगे इनके आंसर। आंसर साथ में लिखे हुए हैं। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में देखो ये y है, y की पावर 3 और y, तो ये द्विपद हो गए ना, एक ये, तो ये हमने लिखा द्विपद कॉमा, और पावर कितनी है 3, तो क्या लिख दिया त्रिघाती। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन, इसमें पद कितने 1 2 3, तो हमने लिखा त्रिपद, 3 पद है, और पावर कितनी है 2, तो द्विघाती हुआ ना, 2 है तो द्विघाती हो गया। ठीक है, समझ में आया। आगे देखो तीसरे में देखो ध्यान से, z की पावर 2 है, तो z एक ही पद है ना, तो एक पद ही लिख दिया, और पावर 2 है तो द्विघाती हो गया, एक पद ही द्विघाती ये हो गया। ठीक है, अगला देखो चौथा, 9x की पावर 3, तो 9x की पावर 3 एक साथ है ना, तो एक पद ही हो गया, और x की पावर 3 है तो 3 है तो त्रिघाती हो गया। ठीक है, अगला देखो, इसमें पाँचवें में देखो, y प्लस 1, पद कितने हैं 2, एक y है एक है, तो द्विपद हो गया, और जिसकी कोई पावर नहीं होती उसको हम लिखते हैं रैखिक। तो क्या लिखेंगे रैखिक। ठीक है, अगला देखो छठा, एक पद द्विपद हो गया, और घात द्वि, x की 2 है ना तो द्विघाती हो गया। ठीक है, अगला सातवां, पद कितने हैं 1 2 3, तो 3 तक तो हम त्रिपद लिखते हैं, लेकिन इसमें 4 हो गया, ये एक 4 ये हो गया, तो जब 4 हो जाए 3 से ज़्यादा तो हम लिखते हैं बहुपद लिख दो, और घात कितनी है सबसे बड़ी, ये 3 है तो त्रिघाती। ठीक है, अगला देखो आठवां, एक पद द्विपद, तो द्विपद हो गया, और कोई पावर है किसी की नहीं है, जेड की पावर 1 है, एक का मतलब भी कुछ नहीं है, रैखिक में आएगा तो इसे लिखेंगे रैखिक, जिसमें कोई पावर ना हो। ठीक है, अगला देखो 9 1 2, पद द्विपद है, और घात कितनी है 2, तो द्विघाती हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगला देखो 10वां, 4x, तो 4x एक ही पद है तो एक पद ही लिख दिया, किसी की पावर है 4x में नहीं, तो रैखिक हो गया। ठीक है, तो जिसमें अगर 2 पद हैं तो द्विपद लिखेंगे, 3 घात है त्रिघाती, द्विघात है द्विघाती, और अगर कोई घात नहीं है तो उसको लिखते हैं रैखिक, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ें, क्लियर है। तो ये आंसर है उनके, एक लाइन से आप उतार लो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फिर इनके आंसर हो गए, अगला देखो सही गलत बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा 5x की पावर 3 माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3, बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है। अब देखो एक्स स्क्वायर पर क्या नंबर है, एक्स स्क्वायर पर 4 है, लेकिन निशान क्या है माइनस, तो -4 होना चाहिए ना, अगर -4 लिखा होता तो हम सही कर देते, लेकिन ये केवल बोल रहे हैं 4 है, इसलिए क्या पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। अगला देखो, बहुपद 4x स्क्वायर की घात 2 है, तो देखो एक्स स्क्वायर का मतलब 2 ही, तो घात इसके ऊपर 2 है ना, तो सही बात है, घात 2 है तो ये क्या है सही है। तीसरा, 2x की पावर 3 प्लस 1 एक रैखिक बहुपद है, तो सीधी सी बात है, देखो पावर 3 है तो रैखिक नहीं होगा, त्रिघाती हो गया, ये क्या हो गया त्रिघाती, अभी ऊपर मैंने बताया त्रिघाती हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, तीसरा भी गलत है। ठीक है, चौथा देखो, बहुपद √5x प्लस 1 में x का गुणांक √5 है, x का गुणांक √5 है, ये बात सही है। ठीक है ना, 5 के साथ ऐड है वो, तो ये सही है। अगला पांचवा, बहुपद 4m प्लस 5n एक द्विपद है, सीधी सी बात है, एक पद है तो द्विपद है, तो ये भी सही है। ठीक है, क्लियर है। तो फिर से देखो, पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है, तीसरा आपका गलत है, चौथा सही है, पांचवा सही है। ठीक है, तो ये थी बच्चों वर्कशीट 51 मैथ कंप्लीट हुई। कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।